स्टील में अब दोबारा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शेयर भी ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सेल पे शायद रिजल्ट भी थे, अगर हो तो एक बार के लिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर 11% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। मुनाफे में रेवेन्यू 4.5% 5% बढ़ा है, 29,316। एबिटा हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही इजाफा रहा है। मार्जिन्स में अब तो थोड़ा सा दबाव रहा है। राघवेंद्र सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे लगता है सेल को अभी यहाँ से बाई कर सकते हैं। स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक मोमेंटम दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक जो 134-35 तक जाना चाहिए। देखिए कैसा है, ये स्टॉक बहुत दिनों से 130 का जो सप्लाई जोन है वहां पे जाकर अटक रहा था। अब मुझे लगता है ब्रेकआउट आ जाना चाहिए अगले महीने की एक्सपायरी मतलब तक जो है, ये महीने की एक्सपायरी के बाद एक अच्छी खासी रैली आएगी, तो 134 135 ये लेवल जा सकता है। चलिए, 134 135 वो उस लेवल देखने को मिल सकता है। सेल के बाद आते हैं टाटा स्टील, एक और मेटल का शेयर। हर सेक्टर पे हमने थोड़ा कोशिश की है कि जो ट्रेंड में रहे हैं उनको शामिल किया जाए। सर, टाटा स्टील कैसा लग रहा है? प्रदीप जी, आप जरा चेक करके बताइए। 150 160 के आसपास का लेवल अब क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इस लेवल को अब ये क्रॉस करने की तैयारी में है 160-62 के? आप अभी क्या सलाह देंगे टाटा स्टील को लेकर के? विपुल जी, लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया। अभी 160 के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है 155 इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 167 168 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वहां तक अभी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अगर 168 इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है, बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 145। फ्रेश बाई कर सकते हैं कहीं पर? फ्रेश बाई सर थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। मुझे लगता है एक बार 155 156 एक बार आपको प्राइस मिलेंगे। जैसे ही 5-7 रुपीस आपको डाउन मिलता है कभी भी मार्केट करेक्शन पे, तो फिर आप एक बार बाई करके जा सकते हो। ठीक। मेटल में आप लोगों के फेवरेट स्टॉक्स क्या है? राघवेंद्र जी, आप भी सोच लीजिए तब तक। सर, जफरीज की रिपोर्ट आई है, काफ़ी बुलिश आउटलुक यहाँ पर जो है स्टील को लेकर के, मेटल को लेकर के दिया गया है। जिंदल स्टेनलेस, टाटा स्टील और भी 2-4 कंपनियां उनके रडार पर हैं। प्रदीप जी, आपकी कोई फेवरेट मेटल पैक में है क्या? हेल्थ इमरजेंसीज अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो आपका बेस कवर कितना होना चाहिए, सोचा है? बड़ी देखिए, एक कंपनी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कंपनी का नाम मैं पहले बता देता हूँ, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब। देखिए, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब मेटल्स के अंदर वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास। लास्ट आप प्रॉफिट भी देखेंगे ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास। आप इसका जो स्टॉक का पी है वो भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 35 के आसपास। तो मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है। और लगातार देखिए, लास्ट 4 से 5 साल इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। अभी तक कोई भी ऐसे मेटल्स पे काउंटर है नहीं जो लास्ट 3 से 4 साल लगातार पैसा बना के दिया है। तो रत्नामणि मेटल्स मुझे लगता है यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको व्यू होना चाहिए मिनिमम 2 से 3 साल। अभी 2843 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई था 3859 के आसपास, वहां से करेक्शन हो गया था। तो अभी एक फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। मुझे लगता है अगर आपके पास 2 साल का एक व्यू है तो आप बाई करके जाइए। यहाँ से फ्रेश 30 से 40% अप मूव मैं देखता हूँ। ठीक। राघवेंद्र सर, आपका मेटल में फेवरेट स्टॉक? सर, ऑल टाइम फेवरेट जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये 3 स्टॉक मेरे फेवरेट हैं। ये तीनों स्टॉक में मेरी बाई करने की राय है। अभी भी बाई करने की राय? जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और तीसरा सेल। सेल। चलिए, ये 3 स्टॉक्स जो है यहाँ पर मेटल पे अगर किसी को खरीदारी करनी है, क्योंकि अब लंबा लग रहा है कि मेटल का आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता थोड़ी सी शांत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अपना व्यू आप लेकर के चल सकते हैं। चलिए, मेटल से बाहर निकलते हैं।